हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी के लिए लेकर के आ चुके हैं 20 महत्वपूर्ण पर्सन जो कि आज के करंट अफेयर्स रहने वाले हैं। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। लेकिन उससे पहले जो है कल एक कम्युनिटी पोस्ट में जो है क्वेश्चन पोस्ट किया गया था, तो उसका राइट आंसर आप लोग को आज इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो है कल का क्वेश्चन कितना लोग सही किए हैं, आप लोग जज कर लीजिएगा यहाँ पर। तो कल का क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया था 2026 में शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा। तो यहाँ पर कनाडा काफ़ी लोग जो है मार रहे हैं 82% लोग, लेकिन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इटली। राइट आंसर हो जाएगा जो कि 4% लोग मात्र और मात्र सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए गूगल पे चलते हैं और यहाँ पर सर्च करके आप लोग के सामने जो है ओपन कर देते हैं, जिससे कि प्रॉपर रूप से आपको जानकारी मिल जाए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए यहाँ पर क्लियर कहा गया 2026 में शीतकालीन ओलंपिक इटली के जो है इटली में आयोजित होगा। ठीक है, तो इटली के मिलान और क्वार्टिनिया में जो है आयोजित होगा और वो कब से कब तक होगा, तो 6 से 22 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोग का सवाल। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 165 लोग जो है वोट किए हैं, जिसमें से 82% लोग जो है कनाडा मारे हैं। तो इनका जो है राइट आंसर ये हो जाएगा, इटली होगा। ओके, चलिए आज का क्वेश्चन फटाफट आप लोग देख लीजिए। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं टुडे करंट अफेयर्स 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए प्रथम प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, भारत हाल ही में विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो ये जो है कौन सा बना है, तो चौथा बना है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, पर्ले मिसाइल का सफल परीक्षण किस संस्थान ने किया है। तो पर्ले मिसाइल का जो है सफल परीक्षण जो है इसरो ने किया है। ठीक है, उसके बाद चलिए, सॉरी इसरो ने, डीआरडीओ इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसका चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद चलिए तीसरा पर्सन देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है, SOAR यानी कि स्किल फॉर AI रीडिंगनेस कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो ये जो है किससे संबंधित है, कृषि से, स्वास्थ्य से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या खेल से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, SOAR कार्यक्रम किस मंत्रालय की जो है पहल है। तो ये जो है शिक्षा मंत्रालय या कौशल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौशल विकास मंत्रालय। क्लियर, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। ठीक है, ग्रेड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने 2025 वर्ल्ड कप जो है ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो ये जो है रजत पदक जो है जीते हैं, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है आप सभी के लिए। ठीक है, गैलेक्सी फ्रॉन्ग फ्रॉन्ग भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो पश्चिमी घाट में जो है पाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है आप सभी के लिए, विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये जो है किस नदी पर स्थित है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है अलकंदा नदी जो है पर स्थित है। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा आप सभी, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को जो है मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का जो है
पीपर हवा विद्युत, पीपर हवा जो है बुध जो है अवशोषित की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये जो है कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर पूछा गया, भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का जो है स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तो किस देश को जो है पीछे छोड़ा है, तो जापान को जो है यह पीछे छोड़ा है, याद रखिएगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, DRDO द्वारा विकसित CQB जो है कार्बाइन मुख्य रूप से किसके लिए है? तो ये जो किसके लिए है, तो थल सेना के लिए जो है राइट आंसर हो जाएगा, थल सेना के लिए है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, दीप्ति शर्मा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जो है किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट खेल से जो है संबंधित है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, दीप्ति शर्मा किस उपाधि के लिए जो है चर्चा में रही? अब ये जो है किस उपाधि के लिए जो है चर्चा में रहा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आप लोग को दीप्ति शर्मा से संबंधित मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सर्वाधिक विकेट के लिए। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, सावित्रीबाई फुले का संबंध किस क्षेत्र से है? सावित्रीबाई का जो फुले का संबंध किस क्षेत्र से है, तो शिक्षा के क्षेत्र से जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, व्हेल की सांस में पाए गए वायरस का नाम क्या है? तो व्हेल की सांस में जो है पाया गया है वह वायरस का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सिटेशियन मोविली वायरस। ठीक है, मोविली वायरस जो है पाया गया है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, भारत मौसम विभाग ने हाल ही में किसके लिए अलर्ट जारी किया है? तो यह जो है किसके लिए अलर्ट जारी किया गया है? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा घना कोहरा, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, घने कोहरे के कारण सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो सबसे अधिक प्रभाव जो है यह किस पर पड़ता है, तो आप लोग जानते होंगे किस पर पड़ता है, क्योंकि ये जो है कृषि तो सुरक्षित रहता है, यातायात पे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा भी घर में रह के लोग पढ़ सकते हैं, उद्योग भी जो है चल सकता है, लेकिन यातायात पे जो है पड़ेगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, हालिया मौसम रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में बदलाव की संभावना है? तो किस क्षेत्र में जो है बदलाव की संभावना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में जो है संभावना है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, आत्मनिर्भर भारत पहल का उद्देश्य क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत पहल का जो है उद्देश्य देश को जो है आत्मनिर्भर बनाना है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर ये जो है लॉजिकली पर्सन है। ठीक है, करेंट अफेयर्स पढ़ना किस परीक्षा के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो आप लोग जानते हैं किस परीक्षा के लिए सबसे अधिक उपयोगी है, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। ठीक है, तो आपने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज देखे। ठीक है, तो ये सब पर्सन जो है अभी से अगर देखते चलिएगा, याद रखिएगा, तो आगे आने वाले दिनों में आपको ज़्यादा जो है कंपटीशन में आराम से बैठ सकते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो लोग टेंशन ले लेते हैं ज़्यादा और पढ़ नहीं पाते हैं सही तरीके से। इसलिए जो है आप स्टार्टिंग से ही ध्यान देते रहिए, करंट अफेयर्स वगैरह, मैथ का प्रैक्टिस करते रहिए, रीजनिंग भी बनाते रहिए, और सबसे महत्वपूर्ण जो है मैथ तो अवश्य बनाइए और रीजनिंग, क्योंकि नंबर वही दिलाता है आप सभी को किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, जीके कितना भी पढ़िएगा लेकिन कुछ ना कुछ गलती हो ही जाता है, और इंग्लिश है तो इंग्लिश को स्ट्रांग रखिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।